श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। ये बहुत साधारण सी एक कहावत है कि जहाँ चाह होती है तहाँ राह होती है, राह मिल जाती है। चाह, जो हम चाहते हैं उसके लिए हम उपायों को स्वीकार कर लेते हैं। जिसकी हमें आवश्यकता होती है वो स्वीकार करते हैं। आपको पत्नी की या पति की जरूरत है तो आपने तर्क नहीं किया कि मंत्र पढ़ने से क्या होता है, चक्कर लगाने से क्या होता है। आपने स्वीकार कर लिया कि हमारी पत्नी है, हम पति हैं। कोई तर्क नहीं किया। पर यदि आपको छोड़ना हो या नहीं करना हो तो तर्क करोगे। घुमाने से क्या होता है? कोई ब्याह होता है? ये तो बेवकूफ बनाना हुआ। पर कभी आपको लगा है हमें बेवकूफ बनाया है पंडितों ने? क्योंकि तुम चाहिए, तुम्हें पत्नी चाहिए, पति चाहिए, तो तर्क नहीं किया। नहीं तो पति पत्नी सिद्ध ही नहीं हो सकता। इससे ज्यादा झूठ और क्या होगा जिसे तुमने स्वीकार कर लिया क्योंकि तुम्हें जरूरत है। इसी तरह से जब मोक्ष चाहिए, यदि चाहिए, तो फिर वो बातें तुम्हें स्वीकृत हो जाएंगी। नहीं तो तुम उल्टा करोगे, कैसे हम शरीर नहीं है, कैसे हम मरते नहीं। यदि मरना नहीं चाहते हो तो फिर ये स्वीकार करो ये हम नहीं है। फिर उसके लिए दलीलें आप ढूंढ लोगे। जो तुम्हें चाहिए उसके लिए तर्क तुम स्वयं कर लोगे। हम कहेंगे तुम नित्य मुक्त हो, तुम्हें अनुभव नहीं हो रहा, बिल्कुल सही है। तुम कामी हो, काम विकार स्वाभाविक है। पर जब हम कहेंगे ये तुम्हारी माँ है, ये बहन है, जब तुम्हारे अंदर काम नहीं था तभी तुम्हारे दिमाग में डाला कि ये माँ है, ये बहन है। तो जब तुम कामी हो गए तब वो तुम्हें मदद करता है, संस्कार। तो तुम मुक्त हो। मुक्त होना चाहते हो कि नहीं? बोलो। वैसे क्या होती है मुक्ति? जिसे तुम चाहते हो वो क्या चीज है? भाई सुना है मुक्ति मुक्ति मुक्ति, होती क्या होगी? अब मुक्ति का मतलब किससे मुक्ति? अब आप अपने अंदर आज सुनने के बाद खोज के लाना, किससे मुक्ति चाहते हो? अभी तुम काम से मुक्ति चाहते हो कि काम की पूर्ति चाहते हो? हाँ, ये तो बूढ़े हैं तो ठीक बोल रहे हैं। अच्छा, तुम क्रोध से मुक्ति चाहते हो कि जिस पर क्रोध है उससे निपटना चाहते हो? असल में मुक्ति किससे चाहते हो? दुख से कि सुख से? मृत्यु से कि अमरता से? किससे छूटना है तुम्हें? भय से कि अभय से? क्या चाहते हो तुम? अभय, दुख। तो दुख से यदि छुट्टी चाहते हो तो उसका यदि उपाय बताएंगे तो तुम स्वीकारोगे। मान लो तुम मरने से छुटकारा चाहते हो, मृत्यु भय से छुटकारा चाहते हो, तो कोई ना कोई दृष्टि तुमको मिलनी चाहिए। अभी तुम्हारे पास दृष्टि है कि हम मर जाएंगे, है, समझ है तुम्हारे पास। फिर वो मैं कैसे बताऊं बार बार तुमको कि मान लो इस गांठ से
तुम्हें छुट्टी चाहिए, ये गांठ लगी है ना, और इसकी मृत्यु होती है, गांठ का न रहना। अब तुम रहना चाहते हो, एक दृष्टि है तुम्हारे पास कि हम गांठ हैं, और इस समझ में न रहने का ख्याल आता ही आता है, गलती नहीं है तुम्हारी। और यदि तुम्हारे प्राण ये चाहते हैं कि हम समाप्त ना हो, तुम देह हो, यदि तुम्हें मरना अच्छा लगता है तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं, फिर ये अनुभव बहुत अच्छा है, ये अनुभव तुम्हारे अनुकूल है, क्योंकि मरना चाहते हो और देह हो। तो हम मर जाएंगे इसका डर लगता है कि अच्छा लगता है? डर लगता है। इसका मतलब तुम यदि सचमुच मरने से छुटकारा चाहते हो तो हम इस गांठ को कहेंगे, ये गांठ तुम्हें दिखती है, ये वास्तविक नहीं है, तुम कपड़ा हो। यदि सचमुच कपड़ा है, जैसे सचमुच तुम अभी मरने वाले हो कि झूठ मरने वाले हो, कैसा लगता है तुम्हें? जैसा लगता है वहां से शुरू करो, ज्यादा हवा में मत उड़ो। तो तुम ये जानते हो कि हम आदमी हैं, हम मर जाएंगे, तमाम मर गए हैं, तो तुम कोई स्पेशल तो हो नहीं। इंदौर में कोई मरा है कि नहीं? कभी कोई अपने परिचित रिश्ते नातेदार मरे हैं कि नहीं? वो तुम्हें अच्छा लगा है कि बुरा लगा है? और वो तुम्हारे साथ होने वाला है कि नहीं? इसलिए घबराहट स्वाभाविक है। तो अब जैसे एक दृष्टि, एक समझ तुम्हारे पास है, वो हम नहीं दे रहे, हम इस गांठ को समझ दे रहे हैं कि तुम कपड़ा हो। ये झूठ बात है ना? बोलो। जैसे ये गांठ है, उसको लगता है हम गांठ हैं। किसको लगता है ये मैं अभी नहीं बताऊंगा, कोई एक चीज है जरूर जिसको लगता है मैं गांठ हूं, उसी को ये लगना चाहिए मैं कपड़ा हूं। गांठ को कुछ नहीं लग रहा, कपड़े को कुछ नहीं लग रहा, एक बीच में है अकल नाम की चीज जिसको लगता है कि हम गांठ हैं, उसको ये समझाना है कि तुम कपड़ा हो। यदि वो गांठ अपने को मान सकती है तो अपने को कपड़ा भी अब बिल्कुल गप्प नहीं है, बल्कि गांठ है, ये गप्प हो सकता है, कपड़ा होने में शक नहीं है। और यदि जैसे तुमको लगता है क्लियर कि हम मर जाएंगे, ऐसे तुम्हें लगे हम मरते ही नहीं, ये नहीं रहते, हम तो रहते हैं, बल्कि न रहना हमारे में रहा, ये जो हुए हम में हुए, हमारे रहते हुए हम तो मरे नहीं। ये अनुभव आसान है, कल कठिन कहा, आज मैं आसान कहता हूं। कैसे मान लें कि हम कपड़ा हैं, गांठ नहीं है? प्रश्न है, हम देह नहीं हैं, हम मन नहीं हैं, हम साक्षी हैं, हम गांठ नहीं हैं, हम कपड़ा हैं, कैसे माना? कैद ऐसे मानो, एक गांठ हुई थी, पहले कहो हाँ हुई थी, वो नहीं रही, तुम मर गए क्या? दूसरी अवस्था हुई थी, तुम मर गए क्या? साफ समझ में आता है कि ये मरते हैं, हम नहीं। लेकिन तुम्हारा अध्यास गांठ का इतना हुआ पड़ा है कि तुम कपड़ा मानने को तैयार नहीं हो, होते हुए भी तुम कपड़ा हो क्यों मान लें? क्योंकि वो गांठ रही और गई। यदि मैं नहीं होता कपड़ा तो गांठ के न रहने पर मैं ही खत्म हो गया होता, पर मैं खत्म नहीं हुआ। स्वप्न खत्म हुआ, मैं खत्म, आप तो खत्म हो जाते हो ना। स्वप्न के न रहने पर आप खत्म हो जाते हो, तो सच्चाई ये है कि तुम खत्म नहीं होते, और सच्चाई ये है कि तुम मानते हो कि हम खत्म हो जाएंगे। सच्चाई ये है कि तुम खत्म कभी, ये बात क्लियर करो कि हम खत्म नहीं होते। ये मेरे कहने से मत मानो, जो खत्म होता है उसको तुमने जाना कि नहीं? जो जो चली जाती हैं उन अवस्थाओं का तुम्हें ज्ञान हुआ कि नहीं? इनको खत्म होते तुमने देखा कि नहीं? अच्छा, मान लो यहां कोई खत्म हो गया, तो उस खत्म हो गए को कौन बताएगा? जो खत्म
तो स्वप्नों के न रहने का गवाही स्वप्न होगा क्या? जो नहीं रहे वो उनके न रहने का गवाही होगा कि जो न रहने पर रह गया वो गवाही होगा? तो तुम रहते हो अभी तक इनके जाने में, रहे हो या नहीं रहे, तो तुम्हें इस मानने में क्या दिक्कत है? इसका साक्षात्कार क्या कराएं? इस बात का दर्शन कि ये नहीं रहते तुम रहते हो, इसके लिए क्या करें? तुम्हारे सिर पर डंडा मारें? क्या कराएं प्रैक्टिकल? परमात्मा ने प्रैक्टिकल करा रखा है। न रहने वाली चीजें तुम्हारे रहते आई गई, अवस्थाएं गई, उनके गवाही तुम ही हो। तो गवाही उसे कहते हैं जो बना रहा है। और ये भी बताएं, हर चीज हर समय समझ में नहीं आती। सुषुप्ति जब थी, गहरी नींद, तब दुनिया थी, तुमने देखी है। सुषुप्ति में यदि तुम्हें याद हो उस समय, इस समय नहीं कि सुषुप्ति में तुम कह सको कि मैं नींद में हूं, अब मैं दुनिया में नहीं हूं। उस समय यदि हम धीरे से पूछते तो तुम बताते कि अभी तक दुनिया थी, अब यहां दुनिया, अभी तक डर था, अब डर नहीं। इतना तुम निर्भय थे कि भय भी कभी रहा है ये भी पता नहीं। तुम कभी आदमी रहे हो, भयभीत रहे हो, दुखी रहे हो, ये नींद में पता था आपको? तुम मर जाओगे ये भी कभी ख्याल था? तुम कभी गरीब रहे हो, दुखी रहे हो, ये तुम्हें कभी नींद में पता था? नहीं। उस समय नींद की उस अवस्था के होने पर जब जागे तब तुम्हें ये याद, ये बताने की क्षमता कि वहां ये पता ही नहीं था। और देखो, जागृत में तुम्हें ये पता है कि स्वप्न हुए हैं, लेकिन क्या स्वप्न में भी तुम्हें पता था कि एक दुनिया और है जिससे अब हम यहां आ गए हैं? यहां तो कहते हो कि इस अवस्था से हम स्वप्न में गए थे, लेकिन स्वप्न में तुम बता सकते हो कि अभी हम एक जगत में थे, वहां से हम इस अवस्था में आ गए हैं। तुम उस कमरे से इस कमरे में आओ तो याद है कि अभी हम उस कमरे में थे, यहां आ गए। और इस कमरे से उस कमरे में जाओ तो भी याद रहेगी कि अभी मैं यहां से वहां चला गया। ये दोनों जगह तुम्हें समान याद रहेगा। लेकिन ये देखो कि तुम स्वप्न से यहां आते हो तो तुम्हें स्वप्न की याद है, सुषुप्ति से यहां आते हो तो तुम्हें याद है, पर यहां से जब सुषुप्ति में जाते हो तब तुम्हें याद। और बताएं, इस जागृत से जब स्वप्न में जाते हो तब भी याद नहीं रहता कि अभी मैं भौतिक जगत में था, उस जगत में था, अब मैं यहां आ गया हूं। ये तुम्हारी गलती है? बोलो, तुम्हारी गलती से ऐसा होता है कि होता ही है? इसमें तुम्हारी ओर से कुछ हुआ क्या कि तुमने गलती की है इसलिए स्वप्नों में तुम्हें जगत की याद नहीं रहती? और यदि तुम्हारी गलती है तो ये गलती किसने नहीं की, जरा उससे पूछो। यदि ये गलती तुमसे हुई है, जैसे तुम जवान हो गए, तो यदि गलती से हुए तो जरा औरों से पूछो तुम हुए हो कि नहीं। यदि तुम बूढ़े हो गए, किसी गलती से हुए, तो औरों को बूढ़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो गलती तुमने की है उसने नहीं की है, तो वो क्यों बूढ़ा हो गया? तो स्वप्नावस्था में इस जगत का ध्यान किसी को नहीं रहता और तुम वही हो। तो पहली बात कि ये नहीं रहने वाले हैं, ये साफ है। और तुम इन सब अवस्थाओं को भले निर्णय जागने में करते हो कि नींद में भी थे, स्वप्न में भी थे, ये निर्णय जग के कर रहे हो
और जगने में ही ये भी निर्णय करते हो ये अवस्था माने जगनापना, देहपना नहीं, जगनापना तुम्हारा स्थायी नहीं है। अब आ जाए उदाहरण पर। तुम्हारा अंतःकरण एक शीशा है, चैतन्य एक सूर्य है। जैसा ये सूर्य है ऐसा नहीं, पर फिलहाल चैतन्य एक सूर्य है, अंतःकरण आपका शीशा है। उस अंतःकरण में सूर्य का रिफ्लेक्शन बनता है। चैतन्य का रिफ्लेक्शन जैसे अंतःकरण में बनता है, ऐसे सूर्य का रिफ्लेक्शन शीशे में बनता है। उस अंतःकरण में जो आभास बनता है सूर्य का, उस अंतःकरण की 3 अवस्थाएं। उसका नाम एक का जागृत है, एक का स्वप्न है, एक का सुषुप्ति है। उस अंतःकरण की जागृतावस्था उसे कहते हैं जिसमें 5 शीशे और लग जाते हैं, एक शरीर मिल जाता है, इंद्रियां होती हैं, तो रिफ्लेक्शन का फिर रिफ्लेक्शन बनता है। वो जो रिफ्लेक्शन है सूर्य नहीं, सूर्य तो है ही, उसकी तो चर्चा ही अभी बंद कर दो। यह रिफ्लेक्शन जागृत में 5 इंद्रियों से मिल जाता है और 5 इंद्रियों से भी ज्ञान प्रकाश बहता है, ज्योति। वो जो शीशे का अंतःकरण में चैतन्य चिदाभास, इसलिए एक शब्द का प्रयोग प्रक्रिया ग्रंथ करते हैं, आभास भाष्य और साक्षी भाष्य, सूर्य भाष्य और रिफ्लेक्शन भाष्य। सूर्य से प्रकाशित और रिफ्लेक्शन से प्रकाशित। सूर्य से प्रकाशित रिफ्लेक्शन, साक्षी से प्रकाशित आभास और आभास से प्रकाशित इंद्रियां। देखो सूर्य वही, फिर भी ये भी फर्क है कि वही सूर्य एक शीशे को प्रकाशित करता है और 5 शीशों को सूर्य प्रकाशित नहीं करता। हिम्मत जुटाओगे तो ये गणित समझ में आ जाएगा और इस गणित को आप सीधा सीधा करके देखो। इसीलिए ऐसा भी मैं बोलता हूं, नंबर 1 मिरर और नंबर 2। नंबर 1 मिरर का नाम अंतःकरण है और नंबर 2 मिररों का नाम इंद्रियां है, ज्ञान इंद्रियां। पहला मिरर यदि सोया हो, वो सोता है, रिफ्लेक्शन नहीं बनता, तो रिफ्लेक्शन नहीं बनता, उसका नाम सुषुप्ति अवस्था है। और जब पहला मिरर रिफ्लेक्शन 5 इंद्रियों से नहीं जुड़ता, 5 इंद्रियों से, 5 शीशों से, उसका नाम स्वप्न अवस्था है। और जब वो पहला अंतःकरण का रिफ्लेक्शन जब इंद्रियों से मिलकर कुछ प्रकाशित करता है, उसका नाम जागृत अवस्था है। पर ये 3 अवस्थाएं अंतःकरण की हैं। जब वो इंद्रियों से नहीं जुड़ता और अंदर अंदर पहले ही रिफ्लेक्शन दुनिया का अनुभव करता है या देखी दुनिया को अंदर गढ़ता रहता है, केवल एक शीशा, केवल एक रिफ्लेक्शन जब अंदर दुनिया को गढ़ता है, उसका नाम स्वप्न है। पर जब वो स्वप्न छोड़कर इन 5 शीशों से आकर कुछ देखता, सुनता और करता है, उसका नाम जागृत अवस्था है। और जब अंदर अंदर भी रिफ्लेक्शन काम न करके सो जाता है, एक तरह से प्रकाश खो जाता है। कौन सा प्रकाश? रिफ्लेक्शन या सूर्य? रिफ्लेक्शन खो जाता है, रिफ्लेक्शन सो जाता है, उसका नाम सुषुप्त अवस्था है। लेकिन रिफ्लेक्शन क्या है,
सूर्य का ही स्वरूप है या उससे स्वतंत्र है? ये बिना जाने जगना सोना ये अज्ञानी का जीवन है। बिना सूर्य से परिचित हुए माने एक ऐसा रिफ्लेक्शन जो रिफ्लेक्शन तो है पर उसकी समझ में सूर्य नाम की वस्तु नहीं है। पाश्चात्य दार्शनिक आत्मा की सत्ता नहीं मानते, वो मन की सत्ता मानते हैं और जगना सोना मानते हैं। इसलिए कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड करके कहते हैं। और वो ये भी मान लेंगे समाधि, प्योर कॉन्शियस माइंड, जहां केवल कॉन्शियसनेस रहती है। ऐसा समझो जैसे लकड़ी और आग, धुआं वाली आग, जलती लौ वाली आग और अंगार वाली आग और बुझी हुई कोयला। बुझा हुआ कोयला सुषुप्ति, लौ वाली आग जागृत, धुएं वाली आग स्वप्न, या लौ वाली आग स्वप्न, धुएं वाली आग जागृत, बुझी हुई आग कोयला और केवल अंगार समाधि, केवल अंगार। इसी तरह रिफ्लेक्शन की 4 अवस्थाएं, जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था, सुषुप्तावस्था, समाधि अवस्था। जब रिफ्लेक्शन शुद्ध, हलचल रहित, लगभग सूर्य जैसा होता है, लगभग सूर्य जैसा, न हिलना न डुलना, न घटना न बढ़ना, न धुआं न लौ, केवल है, ऐसी चैतन्यावस्था का, ऐसे रिफ्लेक्शन अवस्था का नाम समाधि है। और ये चारों अवस्थाएं आपकी हो सकती हैं बिना ज्ञान के, हो सकती है। ये गधा घोड़ों की होती हैं कि नहीं? समाधि को छोड़ के बोलो, तुम्हारी तरह जगता है कि नहीं? तुम्हारी तरह सोता है कि नहीं? ये सब होते हुए परमात्मा के विधान में ऐसा है कि वो सूर्य से परिचित नहीं हो सकता। रिफ्लेक्शन तो है पर सूर्य से परिचित होने की योग्यता ये केवल मनुष्य देह में है। इसलिए मनुष्य देह की विशेषता है। और जागृत अवस्था की विशेषता है कि उससे परिचित होने के लिए स्वप्न नहीं, उसके परिचित होने के लिए सुषुप्ति नहीं, उसके परिचित होने के लिए जागृत अवस्था जरूरी है। और कोई होश हवास में, यदि सोने में आप इंद्रियों को छोड़ सकते हो, स्वप्न में, नींद में मन से मन को सुला सकते हो, तो हम जागे हुए भी इतना अवेयर हो सकते हैं कि मन को खो दें चेतनता में, मन को खो दें, जैसे लकड़ी को कोई खो दे। लकड़ी को खोने का काम ही तो करना है। तो जहां लकड़ी तुम्हें नजर नहीं आती, जिसको आग का अंगार कहते हो, इसका मतलब है कि लकड़ी जीरो है। जिसमें जलती है उसमें लकड़ी और जलना दोनों समान है। लकड़ी भी है, आग भी, जल भी रही है, धुआं भी है। एक जगह ना धुआं है ना लौ है। अंगार उसे कहते हैं जिसमें लौ नहीं होती, अंगार उसे कहते हैं जिसमें धुआं। नीम की लकड़ी की भी अंगार में यदि रोटी सेंक लो तो कड़वाएगी नहीं, लेकिन जलती नीम की लकड़ी में रोटी सेंक लो तो पता चल जाएगा खाते समय तुम्हें, क्योंकि उस लौ में लकड़ी के धर्म मिले हुए हैं। पर आग के अंगार में लकड़ी का धर्म खो गया है, आग का धर्म प्रकट है। फिर भी किसी न किसी रूप में वहां
लकड़ी विद्यमान है, नहीं अंगार हो ही नहीं सकता। तो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और समाधि। लेकिन समाधि भी परमानेंट नहीं है। अब हम लकड़ी की जगह हम शीशे को लेके चलते हैं कि रिफ्लेक्शन की जागृत अवस्था, जिसमें देह और इंद्रियां भी शामिल हो गई, उसकी स्वप्नावस्था जिसमें इंद्रियां और देह नहीं रहा, लेकिन वो शीशा रिफ्लेक्शन खुद इंद्रियां बना लेता है, शरीर बना लेता है, दुनिया खड़ी करता है, बिना इंद्रियों के इंद्रियां, बिना शरीर का शरीर, बिना जगत का जगत स्वप्न में खड़ा करता है। मानना पड़ेगा। ना तो इसे मुसलमान इनकार कर सकता है, ना हिंदू, ना नेता इनकार कर सकता है, ना अभिनेता, ना स्त्री इनकार कर सकती है, ना पुरुष, ना पंडित इनकार कर सकते हैं, ना हरिजन। समाधि भले न लगाई हो, ये एक थोड़ा सा विषय अलग है जो प्रयत्न से आता है, पर 3 अवस्थाएं बिना प्रयत्न के आती हैं। फिर समझो, जब रिफ्लेक्शन आभास इंद्रियों के होने को प्रकाशता है और पदार्थों को, इसका नाम जागृत है। जब रिफ्लेक्शन अपने मनोकल्पित अंदर के संस्कार के अनुसार कुछ रचना करता है, बाहर की, बिना इंद्रियों के, बिना बाहर के शरीर के, तब इसका नाम स्वप्नावस्था है। और जब ये स्वप्ना भी नहीं देखता, जागृत को भी नहीं देखता, अंतःकरण समेटकर किसी निद्रा में, अज्ञानता में लीन हो जाता है, तो वहां उसको सुषुप्ति बोलते हैं। और इन 3 अवस्थाओं में जरूरी नहीं है कि तुम सूर्य को मानो तब जिंदा रहोगे। तुम मानो न मानो, सूर्य तुमको सत्ता दे रहा है, तुम नहीं मानो। गधे नहीं मानते, नास्तिक नहीं मानते। कई रिफ्लेक्शन को पता ही नहीं, उन्हें ये लगता है हम हैं, हम जगते हैं, हम हैं, हम स्वप्ना, हम हैं, हम सोते हैं। कोई को मालूम है कि आत्मा और ब्रह्म है? ब्रह्म के जानने की तुम्हें जरूरत पड़ती ही नहीं, क्योंकि वो इतना प्राप्त है कि जागो तो प्राप्त है, सो तो प्राप्त है, स्वप्न देखो तो प्राप्त है। सूर्य तो रिफ्लेक्शन को या शीशे को प्राप्त है और उसी से काम चल रहा है, उसे मुड़कर देखने, स्वीकारने की जरूरत ही नहीं। इसलिए तुम्हें आत्मा और ब्रह्म के होने की, जानने की जरूरत नहीं पड़ी। ये तो बाबा लोग पीछे पड़े हैं कि जानो। बिना जाने तुम जगते हो, बिना जाने तुम स्वप्न देखते हो। ईश्वर को बिना माने हर नास्तिक का काम चल रहा है। सूर्य को बिना माने लाइट है, इसलिए, पर बिना सूर्य के लाइट नहीं है, बिना सूर्य का रिफ्लेक्शन नहीं है, पर बिना स्वीकारे है। स्वीकार करो या ना करो, सूर्य है और उससे रिफ्लेक्शन बनता है। सिर्फ मानने की गति कही ना जाए, सिर्फ स्वीकार और अस्वीकार का प्रश्न है। जानवर ना उसे स्वीकार करते हैं ना अस्वीकार करते हैं। परमात्मा को इनकार भी नहीं करते। किसी गधे से पूछो, वो नहीं कहेगा कि मैं नहीं मानता। पूछो मानते हो, कहते नहीं, मुझे पता ही कुछ नहीं। सिर्फ एक गधा है 2 पैर का जो उसे अस्वीकार करता है, और यही है समझदार मनुष्य जो उसे स्वीकार करता है। किसको? सत्य को, सत्य प्रकाश। सूर्य प्रकाश कहो चाहे सत्य प्रकाश कहो, रिफ्लेक्शन कहो चाहे आभास कहो, सत्याभास, चिदाभास, ज्ञानाभास। जो ज्ञानाभास है, चिदाभास है,
उसमें अवस्थाएं हैं। चैतन्य में कोई अवस्था, सूर्य एक समान है, रिफ्लेक्शन एक समान, तुम एक समान नहीं हो, न सदा जागे हो न सदा सोए हो। अभी मैं ये तुमको बताता हूं, और तुम जब जागे हो तब देह हो, इंद्रियां हैं, और इनसे तुम इस जगत को देखते हो, इस जगत को। जब इन इंद्रियों से रिफ्लेक्शन का संबंध नहीं रहता तो इन आंखों और इन देह से संबंध टूटता है, वो टूट जाता है। तुम्हें तोड़ना, इन इंद्रियों से इस देह से कोई रिश्ता नहीं रहता, फिर भी संस्कार बस, अज्ञान बस तुम अपने अंदर एक दुनिया देखते हो जो मिरर ने जमा कर रखा है, उसके अनुसार एक दुनिया देखते हो जिसका नाम स्वप्न है, ड्रीम्स। और इन दोनों से रहित होते हो डीप स्लीप, गहरी नींद, जहां न कोई स्वप्न है न संसार है। तीन तुम्हारी होती हैं, चौथी किसी बाबा के प्रयत्न से, गुरु बनाने से चौथी अवस्था प्राप्त होती है जिसका नाम समाधि है। वो अपने आप, बोलो, नहीं होती, अपने आप होती नहीं। यद्यपि यदि रिफ्लेक्शन समाधि भी लगा ले तो शुद्ध है, अचल है, निर्विकार है, विषय रहित है, लेकिन फिर भी सूर्य से अभिन्नता। इसलिए समाधि वाले कई ईश्वर को नहीं भी मानते। वो कहेंगे हमें कुछ मिला नहीं पर हम ठीक हो गए। उसमें बुद्ध हैं, महावीर हैं। महावीर कोई ईश्वर को नहीं मानते, जैनी कोई ईश्वर नहीं मानते। इसीलिए वो बोलते हैं कि हम शुद्ध होते गए और हम परमात्मा हो गए। हम परमात्मा हो गए का मतलब रिफ्लेक्शन शीशे को शुद्ध करते करते, नींद में न जाकर, स्वप्नों में न जाकर, संसार से लिप्त न होकर, असंग रहकर, राग द्वेष रहित रहकर, वीतराग होकर अंतःकरण को इतना विशुद्ध कर लिया कि साक्षात परमात्मा लगने लगे। लेकिन जो परमात्मा है उसे अस्वीकार कर रहे हैं। परमात्मा होना तो मानते हैं, पर परमात्मा प्राप्त होना, फर्क समझें। हम मानते हैं कि यदि रिफ्लेक्शन सूर्य से अभिन्न हो गया तो सूर्य था। ये नहीं कि मैं सूर्य हो गया, मैं सूर्य हो गया मतलब सूर्य था ही नहीं, मैं ही हो गया। हम मानते हैं हम उसे भूले थे, उसकी सत्ता थी, अब हम शुद्ध होते होते उसकी अभिन्नता का अनुभव करते हैं। अब हम रिफ्लेक्शन हैं कि सूर्य? अब ये दूसरा विषय गंभीर। यदि हम रिफ्लेक्शन हैं तो हम जागे, हम स्वप्नों में रहे, हम नींद में रहे, हम समाधि में रहे, ये किसको मालूम होता है? यदि यही खुद हो जाते हैं, इनको कोई सत्ता नहीं देता, तो सूर्य अस्वीकार हो गया। समाधि भी मान ली, नींद भी मान ली, स्वप्न भी माना, जागृत भी माना, इसमें तो रिफ्लेक्शन का ही करामात है सूर्य के होने की। यह हर समय सूर्य की जरूरत है। तो आप तो होने को स्वीकार करते हो, है को स्वीकार ही नहीं करते। जो होता है वो स्वीकार है, जिसके कारण ये हो रहा है वो अस्वीकार है। इसलिए आद्य जगत गुरु शंकराचार्य आत्मा और ब्रह्म को अस्वीकार नहीं करते, बुद्ध अस्वीकार करते हैं। बिना सूर्य का रिफ्लेक्शन मानते ही नहीं शंकराचार्य। बिना आत्मा या ब्रह्म के न जागृत मानते हैं, न स्वप्न मानते हैं, न सुसुप्ति मानते हैं, न समाधि मानते हैं। शंकराचार्य कहते हैं बिना ब्रह्म के कुछ हो नहीं सकता। अवस्थाएं तो सबकी होती हैं, जैनियों की, बुद्धों की, हमारी, तुम्हारी, मुसलमान, ईसाई की अवस्थाएं तो होती है।
अवस्थाओं को कोई मुसलमान इंकार? सवाल यह है परमात्मा तो मुसलमान स्वीकार करता है कहीं दूर। और बता दें, जिस सूर्य का उदाहरण दिया है वो एक है। तो एक अगली शंका जो सबको होती है कि यदि सूर्य एक है तो उसी से ये रिफ्लेक्शन हुआ, उसी से दूसरे शीशे का हुआ, उसी का तीसरे शीशे का, तो सूर्य तो सर्वसाक्षी होना चाहिए। यदि तुम साक्षी हो तो सबके होना चाहिए, और यदि आभास हो तो हम कहेंगे साक्षी और आभास। साक्षी भाष्य आभास, आभास भाष्य संसार। साक्षी प्रकट होता है, साक्षी से प्रकट होता है आभास, चेतन से प्रकट होता है चिदाभास, और चिदाभास से प्रकट होता है, प्रतीत होता है संसार। चिदाभास सोया हो, संसार प्रतीत। ये हिंदू मुसलमान का अलग अलग है। हिंदुओं की प्रक्रिया, ईश्वर की प्रक्रिया, या मुसलमान की, पंडित की, मेहतर की, ये प्रक्रिया अलग अलग है। और कुछ भेद ईश्वर ने ही कर रखा है। ये सोचने समझने की ताकत जानवरों को परमात्मा ने, बोलो, दी है ना। तो फिर पशु मनुष्य से पीछे है, ये बेईमानी नहीं है। मनुष्य जब कहता है कि पशु से मनुष्य श्रेष्ठ है, क्योंकि ग्रंथ तो मनुष्यों के लिखे हैं, गधों के हैं नहीं। तो कई लोग ये भी आरोप लगा सकते हैं कि मनुष्यों ने पक्षपात करके अपने को श्रेष्ठ कह दिया। नहीं, मनुष्य बेईमान नहीं है। हाँ, आम मनुष्य ईमानदार नहीं है, वो बात अलग है। पर जब ऋषि कहता है तो वो पशु की योग्यता को देखता है, उसमें क्या कम है और मुझ में क्या ज्यादा है। और जब ज्ञानी कहता है, ज्ञानी उस सत्य को स्वीकार करके, भक्त उस सत्य को स्वीकार करके, और नास्तिकों को जब कहता है तो वो भी बेईमानी से नहीं कहता। एक फर्क है जाने हुए पुरुष में और अज्ञानी पुरुष में। अब एक बात कहकर कि वो चैतन्य जो सूर्य है, इस चैतन्य, इस सूर्य का आकार है और एक है, पर वो चैतन्य निराकार है और वो एक भी नहीं कहा जा सकता। यदि वो एक होता तो सब जगह जानता। इसलिए वो ऐसा है जैसे है ही नहीं, फिर भी सब जगह है। इसलिए जहां है वहां का ही लगने लगता है। हर अंतःकरण में वो निराकार, निरंकार चैतन्य है, चिदाभास उससे है। तो वह चैतन्य आभास का प्रकाशक है। देखो, अभी हम कहते थे हम आभास हैं, हम जगते सोते हैं। अब थोड़ा पलटो, हम चैतन्य हैं जिससे आभास प्रकट होता है। तो चेतन और आभास, चेतन और आभास जागृत में है, जागृत में चेतन है, आभास है, और आभास इंद्रियों से जुड़ा है। चेतन भी है। कभी भी रिफ्लेक्शन बिना सूर्य का, बिना रिफ्लेक्शन का सूर्य तो हो सकता है। तो जिस समय आप जगत देखते हो तब तुम्हारे साथ सूर्य रूपी चेतन है कि नहीं? तुम स्वतंत्र नहीं जाग रहे, स्वतंत्र नहीं सो रहे। फिर चूंकि जागृत स्वप्न सुसुप्ति हुए हैं, अब प्रश्न आता है कि एक को दूसरा नहीं जानता, दूसरे को पहला नहीं जानता, ये तीनों का गवाही कौन है? इसी का नाम वह चैतन्य सूर्य है, जिसके कारण
ये तीनों मालूम पड़ती हैं। ये जो तीनों मालूम पड़ती हैं तुम्हें तो नहीं मालूम पड़ती। बोलो, तीनों तो जो तीनों मालूम पड़ती हैं इनमें केवल सत्य बुद्धि होवे और शुद्ध चैतन्य में मैंपन ना हो, उसका पता ना हो, यही ब्रह्म है। तो अब आप वह सूर्य ही तुम हो जिससे यह आभास जागृत स्वप्न सुषुप्ति बनती है। और यदि तुम उसको स्वीकार करके जानना चाहते हो, स्वतंत्र नहीं मानते। जो लोग अपने होने को बिना ईश्वर के स्वतंत्र मानते हैं वो ईश्वर को खोजे ही क्यों? पर मरना उन्हें भी प्रिय नहीं है। जो ईश्वर को, ब्रह्म को नहीं मानते वो भी मरना, नास्तिक मरना चाहता है। बात समझे? जो ईश्वर को मानते हैं वही जिंदा रहना चाहते हैं कि जो नहीं मानते वो भी जिंदा रहना चाहते हैं। जो उस सत्य को नहीं मानते वो भी सुखी रहना चाहते हैं या केवल मानने वाले ही सुखी रहना चाहते हैं? तो हमारी जो चाहें हैं, हम ईश्वर को माने या न माने, हम लोगों की चाहें एक हैं, चाहें दो नहीं है। पर हम ये कहेंगे नास्तिक से कि यदि तुम मरना नहीं चाहते, यदि तुम वियोग नहीं चाहते, यदि चिंता नहीं चाहते, तो तुम उससे अभिन्न अनुभव करना ही पड़ेगा जिसके तुम हो। इसलिए सबने उसके स्मरण पर, उसके ध्यान पर जोर दिया। अब प्रश्न है कि फिर हम उसका ध्यान करें, हम वो नहीं हैं। उसका हम ध्यान करें, वो हम नहीं हैं। उसकी याद करें, हम वो नहीं हैं। लेकिन हम ये भी कहेंगे कि याद करते करते अभी चूंकि हम हैं, रिफ्लेक्शन है, उसके बिना जाने हैं, फिर उसको जान कर हैं। लेकिन थोड़ा ध्यान करते करते समझते ये पता चलेगा कि रिफ्लेक्शन केवल मात्र प्रतीत होता है या होता है। रिफ्लेक्शन कहते किसको है? जो होता है या मालूम पड़ता है। इसीलिए एक शब्द है आभास मात्र। जैसे हमको आभास हुआ कि कोई आदमी खड़ा है, आभास हुआ है नहीं। ऐसे सूर्य का आभास हुआ कि है, ऐसे जागृत का आभास हुआ कि चैतन्यता है कुछ नहीं, है तो एक। सारे संसार में एक चैतन्य है, दूसरा चेतन सिर्फ मालूम पड़ता है। इस मालूम पड़ने वाले को जो है मानता है और है वाला मालूम नहीं पड़ता, यही समस्या है। जिस दिन इस मालूम पड़ने वाले को है का पता चलेगा, उस दिन मालूम पड़ने वाला उससे अलग अपने को नहीं जानता। इस प्रत्यक्ष चैतन्य अभिन्नता, मैं उससे अलग नहीं। राम मरे तो हम मरिए। यदि सूर्य मर जाए तो हम मरेंगे। अभी भी लगता होगा कि जैसे हम हैं। सूर्य मरे तो रिफ्लेक्शन मरेगा, ऐसा नहीं है। यदि हम रिफ्लेक्शन हैं तो वो मरे ना मरे तब भी हम मरते रहेंगे, जीते रहेंगे। असल में जिन्होंने जाना, उन्होंने यही नहीं माना कि हम उससे अलग हैं, सिर्फ प्रतीत होते हैं। हम ना अलग थे ना हम हैं, ना अलग हो सकते हैं। एक ही सत्य है, बाकी सब प्रतीति है। प्रतीति वही नहीं है जो यह है, ना प्रतीति है जो मैं हूं। मैं हूं की भी प्रतीति है, मैं हूं की भी अनुभूति है। यह की अनुभूति नंबर 2 है। सेकंड अनुभव, असल में नंबर 2 की अनुभूति है कि यह है या यह मैं हूं, यह है या यह मैं हूं। पहली अनुभूति है कि मैं हूं, और ये पहली अनुभूति कि मैं हूं, यही दुख है, यही बंधन है, और यही मैं तुम्हें दुखी कर रही है। क्योंकि ये जो मैं हूं, कभी रहता हूं, कभी सोता हूं, कभी जगता हूं, कभी ऐसा कभी वैसा। शरीर ही ऐसा वैसा नहीं हो रहा।
शरीर तो बचपन से जवान बुढ़ापा होता ही है, ये जो भीतर मैं है इसका कुछ नहीं होता है। यदि वो जगता नहीं तो देह ही ना होता, यदि वो सोता नहीं तो जगत का भान जाता ही नहीं। जगत रहे न रहे वो नंबर 2, नंबर 1 आप जागे नहीं रहते हो। आप जागे रहते तो इंद्रियों के साथ होते, 24 घंटा देखते, 24 घंटे शरीर का पता चलता। शरीर में परिवर्तन नहीं, तुम्हारे में भी हो रहा है। देह का भान शरीर बदलने से गया या तुम्हारे बदलने से? शरीर का भान तुम्हारे चेंज के बिना शुरू हुआ और तुम्हारे चेंज हुए बिना शरीर का भान खत्म हो गया। तो देह ही नहीं चेंज हो रहा, इस देह का दृष्टा भी चेंज हो रहा है। जागृत अवस्था में इस देह को देखते हो, कौन? तुम। और तुम जितनी देर जागे हो उतनी देर देह को देखते हो। फिर जब इंद्रियों से जुड़े नहीं रहते, कौन? तुम इंद्रियों से, देह से 24 घंटे जुड़े रहते हो ना, बोलो। फिर तुम ही क्यों मैं नहीं बताता, उसके कारण हैं। सब चीजें एक टाइम में नहीं बताई जाएंगी, जितना जितना तुम में क्षमता होगी उतना बताएंगे। पर इतना कहेंगे कि तुम जागे नहीं रहते। यदि जागे रहते तो इन आंखों से, इन कानों से इस देह के साथ रहते। ये परिवर्तन देह के कारण नहीं, तुम्हारे कारण से तुम ही बदले। तुम ही नहीं जागे रहे, स्वप्नों में देखने लगे, इसको नहीं देखते। ठीक, तुम ही सपने से भी गए। आप तो स्वप्न देखते ही रहते हो। तो ये स्वप्नों में परिवर्तन आया, देह में परिवर्तन आया कि तुम में आया? ये जगत में आया या सूर्याभास में? एक पेड़ में सूर्य का रिफ्लेक्शन पड़ रहा है, पेड़ काट कर फेंक दिया, रिफ्लेक्शन है, पेड़ नहीं है। और पेड़ बना रहा, रिफ्लेक्शन मोड़ दिया, पेड़ बना है, रिफ्लेक्शन और कहीं है, पेड़ नहीं दिखता। रिफ्लेक्शन कहीं चला गया तो देह का भान चला गया, या देह ही चला गया तो रिफ्लेक्शन क्या करेगा, कहां से देह ले आए? आज जगते हो तो तुम्हें देह मिल जाता है। मान लो मौत के बाद तुम्हें जगा दें, खुदाबंद करीम, कब्र से तुम्हें जगा दें, तो वहां देह होगा क्या? अभी बना बनाया देह, जगते हो तो देह मिल जाता है, आंखें मिल जाती हैं। मान लो दोनों आंखें फोड़ दें फिर जगा दें तो आंखें आ जाएंगी। आंखें पहले से ऑलरेडी आपके पास हैं, जगते हो, आंखों से देख चलते हो। लेकिन तुम्हारी करामात ये है कि यदि थोड़े दिन तुम्हारे आंखें रह जाएं तो तुम सपनों में गढ़ लेते हो। थोड़ी देर शरीर रह जाए तो तुम सपनों में बना लेते हो। और इस जन्म में शरीर छीन लिया जाए तो तुम नया शरीर बना लोगे। तुम्हारी वासना की पूर्ति के लिए देह मिल जाएगा, तुम्हारी वासना के लिए आंखें खुल जाती है। इंद्रिय सुरन न ज्ञान सुहाई, विषय भोग पर प्रीति सदाई। आंख बंद है, कुछ हुआ, देखने लगे कौन आया। अब किसी के देखने में बड़ी रुचि ले ली, किसी के देखने में रुचि नहीं ली। ये अंदर के देखने वाले की प्रियता जहां है। तो इस तरह से यह जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था, सुषुप्तावस्था पर एक है साक्षी, जिसकी जागृत है। सूर्य के बिना न रिफ्लेक्शन 5 इंद्रियों से, 5 शीशों से जुड़ सकता है। एक शीशा 5 से जुड़ जाता है। कान से सुनने लगता है, आंख से देखने लगता है, रसना से चखने लगता है, नाक से सूंघने लगता है, त्वचा से छूने लगता है। 5 इंद्रियों का
5 सेंसेस, 5 इंद्रियों का प्रयोग करता है जागृत अवस्था का आभास, बनी बनाई इंद्रियों का। और स्वप्नावस्था में बना बनाई का इस्तेमाल नहीं करता, बनी बनाइयों को छोड़ देता है और अपनी बना लेता है। बने बनाए शरीर को छोड़ देता है महानुभाव और नया देह बना लेता है प्यार करने के लिए। बना लेता है कि नहीं? जब ईश्वर का बनाया नहीं मिलता तो ये नंबर 2 वाला खुद ही ईश्वर बन जाता है, नई दुनिया गढ़ लेता है। इसी का नाम स्वप्न है। और गहरी नींद में जाकर बिना किसी कल्पना का, बिना किसी जगत का, बिना स्थूल का, बिना सूक्ष्म स्वप्नों का रहित होकर चैन से सोता है। उस समय कोई दुख नहीं होता मुझको। अभी मैं ईश्वर की कथा नहीं करता, ये अभी तुम्हारी कथा है। और इस देह को छोड़ना पड़ता है। इस देह को देखो, जगने का काम बचपन, जब शरीर बच्चा था तब भी जगते थे, तब बचपन के साथ। जब जवान हुआ तब जगते थे, तब जवानी के काम। जब बूढ़ा हुआ शरीर तब जगते थे। जगने वाले की 3 अवस्थाएं थी, जगना, स्वप्ना और गहरी नींद। और शरीर की 3 अवस्थाएं हुई। जब जगते थे तो कुछ दिन बचपन में जगते रहे, कुछ दिन जवानी में जगते रहे, कुछ दिन बुढ़ापे में जगते रहे। आप तो बूढ़े में नहीं जगते। तो शरीर की 3 अवस्थाएं, बचपन, जवानी, बुढ़ापा और जन्म और मृत्यु, ये होंगी। तुम जागे रह के भी चाहो कि इसको बूढ़ा ना होने दें, जवान ना होने दें, और तुम सावधान रह के शरीर छोड़ने नहीं पड़े, ये अधिकार तुमको नहीं है। तुम जगने का अधिकार है और जग कर इसके में बैठकर काम करो, खाओ पियो, मौज करो, भोगो। वासना रह जाए, जागृत में काम न बने तो स्वप्न गढ़ो। और इस जन्म में इस शरीर में न बने तो देवता बन के स्वर्ग में जाके भोगो। सब संभव है। पर मोक्ष कब होगा? ये तो भोग है। मोक्ष तब होगा जब तुम अपनी भिन्नता को, उस चित सूर्य से अपनी भिन्नता का भ्रम तोड़कर मैं ही वह चैतन्य सूर्य हूं स्वीकार करोगे। इस स्वीकार में सब मत है। जीव में कोई मत नहीं, जगने में कोई मत नहीं, सोने में कोई मत नहीं, बुद्धों में नहीं, जैनों में नहीं, मुसलमान में नहीं, ईसाई में नहीं, जगने में, देह में आने में, स्वप्नों में, नींद में, कोई भी दुनिया में 2 मत नहीं है। मत इसमें है कि यह जीव स्वतंत्र है या परतंत्र है, जीव उससे भिन्न है या अभिन्न है, वही है या उसका है। वैष्णव कहेंगे हम उसके हैं, सूर्य के। रिफ्लेक्शन तो रिफ्लेक्शन, हम सूर्य के हैं, सूर्य से हैं, सूर्य में हैं। हम जगते सोते हैं, उससे भिन्न अलग हम नहीं रहते। ये वैष्णव भी मानेंगे। कई लोग कहेंगे हम जगते सोते हैं, हमारे अलावा कोई अलग सूर्य, हम कहेंगे वो है, भले तुम उससे भिन्न ना हो, वो पहले से है, ऑलरेडी पहले से ही है। सूर्य हमें नहीं सूर्य बनाना, हमें ब्रह्म पैदा, रिफ्लेक्शन को सूर्य पैदा करना है कि रियलाइज करना है, स्वीकार करना है या लाना है। इसलिए परमात्मा कल्पना नहीं है, बल्कि तुम्हें यह समझना है कि हमारा होना उससे अलग यही भ्रम है। हैं तो ये सोचने की स्वतंत्रता है कि आप हैं, क्योंकि आप अलग जगते हो, अलग सोते हो। यहां ब्रह्म से कोई लेना देना मालूम नहीं पड़ता। फिर समझ लो, तुम अपने होने में
जगने सोने में ऐसे लगते हो जैसे सूर्य मानने की जरूरत ही नहीं। इसीलिए नास्तिक होने के पूरे मौके हैं। यदि वो थोड़ी देर को चला जाता और अभी आप बुझ जाते, तब फिर मानना पड़ता कि भैया आओ, पर वो रहता है, तुम उसके रहने में रिफ्लेक्शन होते सोते रहते हो, इसलिए उसके मानने की तुम्हें जरूरत पड़ी ही नहीं। कुछ लोग जो मानते हैं ना भगवान को, वो थोड़ा तकलीफ में होते हैं तो लगता है तुम मदद कर जाओ, वो भी मदद की पुकार लगाते हैं, उसको जानने की जरूरत नहीं समझते। उसके जानने की जरूरत, उसके सुमिरन की जरूरत, उससे हम मदद के लिए नहीं करते। तुम उसकी मदद के लिए उसकी याद करते हो, तुम उसको पुकारते हो मदद के लिए। हम कहते हैं तुम्हारा जान लेना ही हमारी मदद है, अलग से कुछ नहीं। उसकी अस्वीकृति दुख है, उसकी स्वीकृति सुख है। वो देगा देगा देगा, देने को तो जो है वो पहले दिए बैठा है। उसने अपनी सत्ता न दी होती तो तुम होते ही नहीं, अब बल्कि वो नहीं होता तो तुम नहीं होते, सत्ता न पाते तो होते नहीं, तो होते नहीं तो उसके जानने की जरूरत न पड़ती। इसलिए तुम हो तो तुम कैसा लगता है, हो या नहीं हो? हाँ, अच्छा तुम नहीं होते तो मरते, तुम नहीं होते तो जगते, तुम नहीं होते तो सोते, तुम नहीं होते तो पाप करते। तो तुम्हें अपना होना तो साफ है, सिर्फ संदेह है उसके होने पर, बहस है उसके होने पर, विचार है उसके होने पर, उसके होने पर। और मैं क्या हूं, उससे स्वतंत्र हूं या परतंत्र हूं, उसमें मेरे में संबंध क्या है, उसका मेरा रिश्ता क्या है। यदि सर्वतंत्र स्वतंत्र हूं तो वो मर जाए मुझे क्या फर्क, और मैं मर जाऊं तो उसको क्या फर्क। लेकिन वो मर जाए तो बड़ा फर्क, फिर सब गए। एक बल्ब फ्यूज हो जाए तो एक रोशनी गई, मानो बिजली चली जाए। लेकिन ये देखो अंधेर, यदि तुम इन किसी रोशनी से पूछो, इनको मालूम ही नहीं है। यद्यपि इनको अकल नहीं है, इन्हें तो अपने होने का ही पता नहीं है, रोशनी को अपने होने का नहीं। पर सपोज इसको मालूम हो कि मैं हूं, तो जरूरी नहीं इसको ये भी मालूम हो कि बिजली है। तो आप हैं ये मालूम होने पर जरूरी नहीं है कि परमात्मा है इस बात का तुम्हें पता हो। और कोई मजबूर भी नहीं करता कि तुम उसे मानो, वो तुम्हारा गला भी दबाने वाला नहीं। यदि तुम इस परिवर्तन के दुख से मुक्त होना चाहते हो या इस परिवर्तन से पीड़ित हो, तो तुम उसकी अभिन्नता अनुभव करो जो कभी चेंज नहीं होता, जो किसी का इंडिविजुअल नहीं है, सबका है। सबसे कठिन बात है जिसको मैं छेड़ के रुक जाता हूं, और वो ये है कि मान लो मैं मान भी लूं कि मैं सूर्य हूं, तो सूर्य तो सदा रहता है, रिफ्लेक्शन एक समान। अब मैं सूर्य हूं या रिफ्लेक्शन हूं, ये भ्रम निपटाना है आज। अभी तक मैंने तुम्हें रिफ्लेक्शन बता के समझाया, अब मैं बताना चाहता हूं कि तुम रिफ्लेक्शन नहीं हो, सूर्य हो। क्यों? रिफ्लेक्शन होते तो तुम खो जाते, सो जाते, जग जाते, तो इस परिवर्तन को तुम न जान पाते। रिफ्लेक्शन के होने को, रिफ्लेक्शन के सोने का प्रकाशक सूर्य है। इतनी देर रहा, इतनी देर, अब प्रकाश बढ़ गया, अब घट गया, ये किसी से मालूम पड़ता है या नहीं? तो मालूम उससे पड़ता है जो सूर्य है। ये परिवर्तन रिफ्लेक्शन को मालूम पड़ ही नहीं सकता। रिफ्लेक्शन का परिवर्तन सच्चे साक्षी को ही पता चल सकता है। इसलिए मैं रिफ्लेक्शन नहीं हूं,
मैं वह चैतन्य सूर्य हूं जिससे ये रिफ्लेक्शन होते हैं। पहले हमारा देहोहम, पहला निकृष्ट अनुभव देहोहम, उससे उत्कृष्ट अनुभव जीवोहम, आभासोहम, सुषुप्तोहम, जागृतोहम, और अंतिम अनुभव साक्षी हम, चैतन्योहम, अजरामरोहम, निर्विकल्पोहम, शिवोहम, नित्योहम, निर्विकारोहम। हम सदा है, ना हम चेंज होते हैं, ना हम जगते हैं, ना हम सोते हैं। हम जगने सोने के बोलो साक्षी हैं। तो या तो आप देह हैं, भले हैं तो जीव, क्योंकि देह होते तो फिर स्वप्नों में ना होते, क्योंकि देह तो यहीं रह गए। तो तुम देह में भी हो जागृत में, स्वप्न में तुम इस देह में नहीं हो, तुम स्वप्नों में हो। यदि तुम देह होते तो स्वप्न तुम देखा ही नहीं सकते थे। फिर जरा विचार करना, यदि तुम देह हो तो पड़े हो, सोए पड़े हो, मरे पड़े हो, जड़ देह पड़े हो, तो क्या पड़ा हुआ ये स्वप्न देखता है, या जो अभी इसको मैं कहता था वो स्वप्न देखता है? तो तुम देह हो ये मान रहे हो तुम देह। तो एक भ्रम तोड़ो कि हम देह नहीं हैं, ये भ्रम तोड़ो कि हम देह हैं। हम देह हैं ये भ्रम तोड़ो। तुम देह को जानते हो जागृत में, इंद्रियों से जुड़ते हो जागृत में, स्वप्न में इसको पड़ा रहने देते हो, पर स्वप्न में तुम होते हो कि नहीं हैं? तो तुम उस समय होते हो, इसका मतलब तुम देह। यदि इस कार का चलाना बंद करके पीछे सीट में बैठ के कार चलाने का स्वप्न ही देखने लगो, मान लिया कार चलाने का स्वप्न देखते हो, तो यदि कार होते तो कार तो खड़ी है, चलाने का काम कौन कर रहा है? ये स्वप्न में कौन चला रहा है? यदि तुम देह होते तो तुम कभी स्वप्न नहीं देख सकते थे, और यदि तुम देह होते, जीव ना होते, तो देह हो ही नहीं सकते थे। तो देह होने का मतलब भी तुम देह नहीं हो, स्वप्न देखने का मतलब तुम देह नहीं हो, सो जाने का मतलब तुम देह नहीं हो, जीव हो। और स्वप्न भी देखा, जागृत भी देखा, नींद भी देखी। यदि तुम जीव होते तो सो गए होते, जग गए होते, इसका गवाही कौन होता? इसलिए ये भी तुम नहीं हो, तुम इसके साक्षी हो। दो अध्यास तोड़ने, देहाध्यास, अजीवाध्यास, स्थूल अध्यास, सूक्ष्म अध्यास। दो अध्यास तोड़ दो तो ज्ञान की तुम्हें जरूरत है नहीं, तुम ज्ञानी हो ही। यदि दो अध्यास तोड़ो तो तुम कौन हो? इनको तोड़कर यदि तुम हो और यदि जानोगे तो सोए हो ही नहीं, क्योंकि सोए होगे तो अध्यास नहीं तोड़ सकते। देह तो नहीं होगा, स्वप्न तो नहीं होंगे, पर सुषुप्ति में कोई अध्यास नहीं तोड़ सकता, सुषुप्ति में कोई सवाल हल नहीं कर सकता, सुषुप्ति में कोई फैसला। देहो हम फैसला जागृत में किया है, स्वप्न को आपने देखा है, तो स्वप्नों को न देखने का काम तुम्हें होश हवास में करना है। जैसे देखा है तैसे स्वप्नों को स्वप्न कर दो, और जैसे देहो हम कहा है ऐसे तुम सियो हम कहो, और फिर देखो तुम कौन हो। देह नहीं हो तो फिर क्या हो? स्वप्न नहीं हो तो फिर क्या हो? और सोए नहीं हो तो क्या हो? और यह तीनों के होने के बदल परिवर्तन को यदि तुम जानते हो तो तुम चौथे कौन? या तो कहो परिवर्तन हमने नहीं देखा, हम परिवर्तित तो हुए हैं, परिवर्तन जाना नहीं। देखो देह तुम, यदि तुमने देह होने को नहीं जाना तो तुम देह हो। फिर समझो, यदि तुमने देह होने को कभी नहीं जाना, तब मैं मान लेता कि तुम देह हो, तुम्हें कुछ पता ही नहीं।
पर देह होते तो तुम्हें देह होने का पता ही ना होता। यदि तुम मकान होते तो मकान तुम्हें दिखा ही ना होता। मकान तुम्हें दिखा है, इससे ही पता चलता है कि तुम दीवालें नहीं हो, तुमने देखी हैं। इस देह के होने का पता इसलिए चला कि तुम जीव हो, और जीव के परिवर्तन का पता इसलिए चला कि तुम साक्षी हो। मेहनत तो बहुत है इसमें, और हमने तो इतनी मेहनत करके समझा है, और समझा समझाया तुम्हें दे रहे हैं। पर समझा समझाया देते समय तुम्हें भी समझ की जरूरत है। कोई अध्यापक अपना समझा समझाया जब बच्चे को देता है तो क्या सोए बच्चे को देता है? और जो समझना ना चाहे उसे समझा देता है। लापरवाह बच्चे नहीं समझते। समझा समझाया भी लेने के लिए समझ की जरूरत है। और कुछ समझाने के बाद यदि इस पर तुम अकेले में भी मेहनत करोगे तो समझ जाओगे। समझाए हुए की प्रैक्टिस घर में बच्चे कर रहे हैं। जो बच्चे समझे हुए विषय को घर में रिपीट नहीं करते वो भूल जाते। इसीलिए एक कहावत है, घोड़ा अड़ा क्यों? घोड़ा होता है ना, घोड़ा अड़ा क्यों? पान सड़ा क्यों? रोटी जली क्यों? विद्या भूली क्यों? विद्या भूली क्यों? पान सड़ा क्यों? रोटी जली क्यों? घोड़ा अड़ा क्यों? उत्तर एक फेरा नहीं, रिपीट नहीं किया। पान फेरोगे नहीं, पलटोगे नहीं तो सड़ जाएगा। घोड़ा रोज फेरोगे नहीं, अड़ेगा। और विद्या रोज फेरोगे नहीं तो भूल जाओगे। ठीक है ना? और रोटी कब जल जाएगी? पलटोगे नहीं, फेरोगे नहीं तो फिर रोटी खाने लायक नहीं रहेगी। और बहुत जल्दी सावधानी से, मेरे गुरुदेव ऐसे दिखाते थे, देख ये देख जल गई। इतना जलना भी नहीं चाहिए, कच्ची भी नहीं रहना चाहिए, तो रोटी बनाना समाधि होती थी। ऐसे ऐसे ये हिस्सा बाकी को उठाओ, इस हिस्से को तवे से लगाओ। इतनी सावधानी तो अच्छी रोटी बनती थी। यदि रोटी को इतनी सावधानी चाहिए तो तुम्हें ब्रह्म अनुभव करने के लिए कितनी सतर्कता चाहिए। तुम साक्षी। जब भी कुछ हो रहा है तो तुम कोशिश करो ये परिवर्तन, इस परिवर्तन मैं परिवर्तित हो रहा हूं या परिवर्तन का साक्षी हूं। ये जगना सोना मेरा स्वांश है या मेरा कल्पित अंश है? ये सूर्य अंश में परिवर्तन है या आभास अंश में? दो अंश हैं, सूर्य का स्वरूप अंश, सूर्य का आभास अंश। चिदाभास और साक्षी, चिदंश आभास अंश। परिवर्तन सारे चाहे राम में हो, चाहे कृष्ण में हो, चाहे बुद्ध में हो, चाहे मुझ में हो, परिवर्तन आभास अंश में है। साक्षी अंश में परिवर्तन न गधे के है, न घोड़े के है, न ज्ञानी के है, न अज्ञानी के है। परंतु गधा घोड़ों को मालूम नहीं, ज्ञानी को मालूम है। बुद्ध को मालूम है, अबुद्ध को मालूम नहीं। परिवर्तन कभी भी स्वरूप में होता ही नहीं। परिवर्तन जब भी होता है आभास अंश में होता है। साक्षी अंश, आभास अंश और आभास का भाष्य अंश। आभास से भाषित है जगत, आभास भाष्य है जगत। आभास भाष्य, आभास से भासता है जगत। आभास भासता है साक्षी से, साक्षी किसी से नहीं भासता, स्वयं प्रकाश। ओम शांति शांति।